डियर स्टूडेंट, आज हम साझेदारी में साझेदारी के प्रकारों की व्याख्या करेंगे। साझेदारी के प्रकारों को समझते हैं। साझेदारी के प्रकार। तो हमारा साझेदारी जो है, हमारी जो सामान्य साझेदारी है यानी साझेदारी का पंजीकरण साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दी गई है, यानी साझेदारी के बारे में बताया गया है। तो साझेदारी में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो साझेदारी है, जो सामान्य साझेदारी उस साझेदारी को कहते हैं सामान्य रूप से दो व्यक्ति मिलकर आपसी सहयोग से व्यापार करते हैं। इस प्रकार किया गया व्यापार हमारा साझेदारी व्यापार कहलाता है। साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है और फर्म का समापन उसी प्रकार से किया जाएगा, निपटारा उसी प्रकार से किया जाएगा, असीमित होगा। तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से भी उसकी संपत्तियों को प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर साझेदारी का पंजीकरण साझेदारी अधिनियम के अनुसार कराते हैं तो उसे वैध साझेदारी के रूप में माना जाएगा। तो वैध साझेदारी होती है अगर कोई विवाद हो गया तो उसका विवाद का निपटारा भी साझेदारी अधिनियम के अनुसार किया जा सकता है। अगर हम पंजीकरण नहीं कराएंगे तो वो हमारा साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत आता तो है, लेकिन उसे कोई विशेष प्रावधान नहीं मिलेंगे, आप कोई बात प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से साझेदारी का पंजीकरण होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं साझेदारी के प्रकार में सबसे पहला होता है सामान्य साझेदारी। सामान्य साझेदारी ऐसी साझेदारी कहते हैं जिससे साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा पंजीकृत कराया गया है। तो इस प्रकार का पंजीकरण उसे सामान्य साझेदारी के रूप में रखते हैं और ये पूर्णतः वैध होती है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं वैध साझेदारी, ये कह सकते हैं सामान्य साझेदारी। मतलब अगर हम साझेदारी अधिनियम के अनुसार हम अपना जो साझेदारी का पंजीकरण ऐच्छिक होता है, अनिवार्य तो होता नहीं, तो अपनी इच्छा से आप पंजीकरण करा सकते हैं। तो आप जो कोई भी आवाज़ वैध व्यापार करेंगे पंजीकरण करा के करेंगे वो सामान्य साझेदारी में आएगा। दूसरा आता है सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। जब असीमित होता है, अगर कोई नुकसान हुआ या हानि होगी तो उस हानि की पूर्ति व्यक्तिगत संपत्ति से करेंगे। सामान्य साझेदारी में अगर हानि होगी तो हानि की पूर्ति व्यक्तिगत संपत्ति से की जाती है। जब किसी में साझेदारी है उसमें हानि हो गई तो उसकी पूर्ति करेंगे तो किसी में साझेदार हुआ वो नहीं करेगा। सीमित साझेदार नहीं करेगा हानि की पूर्ति, और कौन करेगा? असीमित साझेदार। अब असीमित कहाँ से आएगा? जो सीमित साझेदारी होती है उस साझेदारी में सीमित साझेदारी तभी होगी उसमें कम से कम एक व्यक्ति सीमित साझेदार होना चाहिए। तो असीमित साझेदार होगा वो हानि की पूर्ति करेगा। सीमित साझेदार नहीं करेगा। या तो एक साझेदार सीमित हो तो उसे सीमित साझेदारी बोलेंगे, बाकी असीमित हो, या एक असीमित हो बाकी सब सीमित हो तो भी उसे सीमित साझेदारी बोलेगी। तो इस प्रकार साझेदारी की कैटेगरी कितनी है? एक सीमित साझेदारी, एक असीमित साझेदारी। तो इस प्रकार ये हो गया। तीसरा आता है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी ऐसी साझेदारी होती है
जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा से साझेदारी संस्था में शामिल हो जाते हैं, ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। इच्छा से शामिल हो जाते यानी ऐच्छिक रूप से कभी भी साझेदारी बना लेते, अपने टाइम लिमिट किसी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, एक समय सीमा हो जाती, जब सभी साझेदार सहमति प्रकट कर देते तो साझेदारी में तैयार हो जाती। तो ऐसी साझेदारी सीमित साझेदारी कहलाती है, मतलब ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। और जब उनका कार्य संपन्न हो जाता, विशेष उद्देश्य पूरा हो जाता तो वो साझेदारी अपनी इच्छा से समाप्त कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक साझेदार बाहर निकल दिया जा सकता है तो वो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की साझेदारी को हम ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं ऐच्छिक साझेदारी ऐसी साझेदारी होती है जिसमें कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं होती। जब साझेदारी की इच्छा हुई तब तक चलना व्यापार तो चलाते रहेंगे, ऐच्छिक साझेदारी हो। जब उनकी आपस में कुछ खटपट हुई या व्यापार नहीं चलाने के इच्छुक हुए या साझेदारी समाप्त करने तो इच्छा पर निर्भर है, उन्होंने कहा साझेदारी समाप्त कर दूँ तो समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। इसके आगे विशिष्ट साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी इस प्रकार की साझेदारी हो जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती तो उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति तक ऐसी साझेदारी आपस में चलती रहती। जब ऐसा विशेष उद्देश्य पूरा हो जाता जिस उद्देश्य के लिए उस साझेदारी की स्थापना की गई तो उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के बाद ऐसी साझेदारी का समापन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की साझेदारी आपकी विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, इस प्रकार की साझेदारी विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। और इस साझेदारी का समापन उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त किया हुआ माना जाता है, यानी विशेष उद्देश्य पूरा होने के बाद ऐसी साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की साझेदारी हमारी विशेष उद्देश्य की साझेदारी। तो ये निश्चित अवधि की साझेदारी। निश्चित अवधि की साझेदारी ऐसी साझेदारी होती है जो एक निश्चित समय के लिए स्थापित की जाती है। ऐसा निश्चित समय जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, मतलब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध करते समय यानी साझेदारी बनाते समय ये पहले से निश्चित कर लेते हैं कि इतने समय तक हम साझेदारी को चलाएंगे, तो उतने समय तक की साझेदारी हमारी चलती रहती है। इस प्रकार की साझेदारी को निश्चित अवधि की साझेदारी के रूप में हम मानते हैं। जब हमारे समय अवधि पूरी हो जाती है तो समय अवधि के पूरे होने के बाद ऐसी साझेदारी का समापन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की साझेदारी हमारी निश्चित अवधि की साझेदारी मानी जाती है और एक समय अवधि पूरा होने के बाद ऐसी साझेदारी का स्वतः समापन हो जाता है। जितना समय सीमा रहती है उस समय सीमा के व्यतीत होने पर ऐसी साझेदारी को समाप्त हुआ माना जाता है। निश्चित अवधि की साझेदारी के बाद हम बात करते हैं निश्चित अवधि के बाद आती है अनिश्चित अवधि की साझेदारी। अनिश्चित अवधि की साझेदारी ऐसी साझेदारी होती है जिसकी समय सीमा निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। साझेदारी आपसी सहयोग से अनुबंध कर लेते हैं, साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनुबंध करते रहते हैं और अनिश्चित काल के लिए वो साझेदारी बना के करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह सामान्य साझेदारी की तरह है। सामान्य साझेदारी में समय सीमा निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। तो ये मान लेंगे कि जब कोई साझेदार आपसी अनुबंध करके साझेदारी से पंजीकृत होते हैं तो ऐसी साझेदारी अनिश्चित अवधि की साझेदारी के रूप में हम उसे मानते हैं कि अनिश्चितकालीन, मतलब हमारी साझेदारी में ऐसा उल्लेख नहीं होता कि कब समाप्त हो। अगर कोई वैसा विवाद उत्पन्न होता है तो वो साझेदारी को समाप्त तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय सीमा निश्चित नहीं, अनिश्चित साझेदारी हमेशा इस प्रकार की साझेदारी हमेशा चलती रहती है, अनिश्चितकालीन साझेदारी।
अगर हम वैध व्यापार कर रहे हैं तो इस प्रकार की साझेदारी हमारी वैध साझेदारी कहलाती है। अगर हम अवैध व्यापार कर रहे हैं तो इस प्रकार की साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। अवैध साझेदारी कैसे कहलाएगी? अवैध साझेदारी ऐसे कहलाएगी अगर हम शत्रु देश के किसी साझेदार को अपने व्यापार में शामिल करें या शत्रु देश से व्यापार करें या हम अन्य प्रकार के ऐसे व्यापार जो सरकार के द्वारा जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रकार का अगर हम कोई व्यापार करें, आतंकवादी संगठन में साझेदारी करें या अन्य प्रकार की जो हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अहद में हो, या हम इस प्रकार का व्यापार करें जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता हो, बिना लाइसेंस के हम उसका व्यापार करें, तो इस प्रकार की जितनी भी साझेदारी है वो अवैध साझेदारी कहलाती है। तो अवैध साझेदारी का मतलब ऐसा व्यापार जो जिन पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है उसके बाद भी अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो इस प्रकार का उसमें हमें सरकार की परमिशन या अनुमति लेना अति आवश्यक होती है। इस प्रकार की साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। अवैध साझेदारी में कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है, या हम शत्रु देश से व्यापार कर रहे हैं, या न्यायालय ने हमारी साझेदारी को समाप्त करने या बंद करने का आदेश पारित कर दिया, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरुद्ध हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार या देश हित के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का निर्माण कर रहे हैं जो अवैधानिक है, तो इस प्रकार अगर हम कोई साझेदारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की साझेदारी हमारी अवैध साझेदारी। तो आज हमने साझेदारियों के विभिन्न प्रकार को समझा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे।